अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर बीइंग वेल। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ना है मलेरिया। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे अच्छी तरह से हमने प्रिपेयर करने की लोग में आता है। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। द डिजीज़ वाज नोन टू फिजिशियंस। ये जो बीमारी है ये फिजिशियन ने जानी ऑफ द एशियन टाइम, बहुत टाइम पहले, मोर देन 2000 ईयर्स अगो। 2000 साल पहले जो फिजिशियंस थे उन्होंने ये बीमारी निकाली, देखा। उन्होंने स्टूडेंट्स क्या देखा कि इन द लास्ट पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी, 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में, देयर वर 4 मेजर ऑब्जर्वेशन अबाउट मलेरिया के 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में 4 उन्होंने मलेरिया के बारे में ऑब्जर्वेशन महसूस। अब स्टूडेंट्स, वो 4 ऑब्जर्वेशन कौन सी थी? नंबर फर्स्ट, मलेरिया एंड मार्शल एरिया हैव सम रिलेशन, कि मलेरिया का और मार्शल एरिया का आपस में कोई ताल्लुक़ है। हम मार्शल एरिया कौन से होती हैं? वो एरियाज़ जहाँ बहुत ज़्यादा पानी खड़ा रहा हो, जैसे मानसून के मौसम में बारिशें होती हैं तो बहुत सा पानी गलियों में खड़ा रहता है, उधर मच्छर और जरासीम पैदा होते हैं, इस वजह से मलेरिया होता है। ये जहाँ बहुत ज़्यादा गटरों का पानी आपने देखा होना है, बहुत अरसे तक 1 के 2 मंथ्स तक स्टे रहे, वहाँ भी मच्छर जो है पैदाइश करते हैं और बहुत से जरासीम जो है उससे बीमारियाँ पैदा होती है। द सेकेंड वन इज़ क्यूनाइन इज़ इफेक्टिव ड्रग फॉर ट्रीटिंग मलेरिया। क्यूनाइन जो है ये एक दवाई है जो मलेरिया की बीमारी को ठीक करने के लिए इस्तेमाल होती है। ये एक बेहतरीन है। उन्होंने कहा ये ड्रिंकिंग द वाटर ऑफ मार्शेस डज नॉट कोज मलेरिया। अब वो क्या कह रहे हैं कि जो लोग मार्शेस जो हैं उन्होंने पानी पिया। अब ये एक एक्सपेरिमेंट किया था साइंसदानों ने कि जब मलेरिया को उन्होंने देखा कि जब मार्शेस एरिया का मलेरिया से ताल्लुक़ है तो जो वहाँ के रहने वाले हैं फिर उन सबको ही मलेरिया होना है। फिर कोई एक ऐसा ग्रुप 5 से 10 के 12 लोग जो थे, वो आगे आपको पढ़ाएंगे, समथिंग 100 पीपल थे जिनको मार्शल एरिया में लेके गए और उन्हें वहाँ ठहराया। हेल्दी पर्सन, उनके टेस्ट किए, वो सारे हेल्दी थे, सेहतमंद थे। फिर जब उन्होंने जाकर मार्शल एरिया से पानी पिया कि देखा कि वहाँ घरों के पास जरासीम होते हैं तो उड़ के पानी वगैरह में भी जाते हैं, तो उन्होंने वहाँ वीक 10 डेज़ जब स्टे किया तो उनको कुछ भी नहीं हुआ। अंदर में से कईयों को मलेरिया हुआ और कईयों को मलेरिया नहीं हुआ। तो इससे ये बात ज़ाहिर हुई कि ड्रिंकिंग द वाटर मार्शेस एरिया डज नॉट कॉज मलेरिया, कि मार्शेस एरिया का पानी पीने से किसी को भी मलेरिया नहीं होता। ये बात गलत है, ये ऑब्जर्व हुआ। फोर्थ वन इज़ प्लाज्मोडियम वाज सीन इन द ब्लड ऑफ मलेरिया पेशेंट। उन्होंने जब मलेरिया पेशेंट का टेस्ट किया तो उन्हें पता चला कि उनकी बॉडी में से, ब्लड में से हमें प्लाज्मोडियम मिला। अब इन 1878 अ फ्रेंच आर्मी फिजिशियन लिवरान डिड रिसर्च ऑन द कॉज ऑफ मलेरिया। फ्रेंच का एक फिजिशियन आर्मी था, उसने जो है लिवरान एक फिजिशियन था, उसने क्या किया, अब देखा कि मलेरिया जो है वो किस किस वजह से होता है। उसने रिसर्च की। ही टुक द ब्लड फ्रॉम मलेरिया पेशेंट एंड एग्जामिन्ड इट अंडर माइक्रोस्कोप। उसने एक मलेरिया का पेशेंट का ब्लड लिया और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा। ही नोटेड सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द ब्लड। उसने देखा कि ब्लड के अंदर छोटे छोटे जानदार हैं। दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म व गिवन नेम प्लाज्मोडियम। तो उसने छोटे छोटे जानदारों को नाम दे दिया प्लाज्मोडियम, कि ये मलेरिया के पेशेंट में ज़रूर पाया जाता है। अब हमने पढ़ना है हाइपोथेसिस, क्योंकि बायोलॉजिकल मेथड के मुताबिक हम मलेरिया देख रहे हैं ना। प्लाज्मोडियम है क्या? प्लाज्मोडियम जो है एक ऐसे जरासीम है जो मलेरिया के पेशेंट के अंदर पाया जाता है। इसे पैरासाइट कहा जाता है, जिससे मलेरिया जो है बॉडी में पैदा होता है। अब हमने बायोलॉजिकल मेथड के मुताबिक मलेरिया को पढ़ना है। अब हाइपोथेसिस हमने पढ़ना है। हाइपोथेसिस में हम क्या देखते हैं? ऑब्जर्वेशन के मुताबिक हम एक स्टेटमेंट हम लाते हैं जिसे हाइपोथेसिस कहते हैं। बायोलॉजिस्ट थॉट ऑन दिस ऑब्जर्वेशन। बायोलॉजिस्ट अब सोने लगे ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर एंड डिस्कवरीज, और जो उन्होंने देखा, एंड डेवलप हाइपोथेसिस, और एक स्टेटमेंट डेवलप की जिसे हाइपोथेसिस कहते हैं। प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, कि प्लाज्मोडियम की वजह से ही इंसान में मलेरिया होता है। उन्होंने ये हाइपोथेसिस डेवलप की कि प्लाज्मोडियम ही वजह है। द थर्ड वन इज डिडक्शन। इसमें हमने अब इफ़ और देन का पैटर्न यूज़ करना है। दे डेवलप अ लॉजिकल रिजल्ट। उन्होंने एक रिज़ल्ट बनाया बाय टेकिंग द हाइपोथेसिस एज ट्रू। वो हाइपोथेसिस, वो स्टेटमेंट नहीं जो ठीक थी। ये डिडक्शन वाज, उनका डिडक्शन क्या थी? जो इफ पैटर्न का हमने देन का पैटर्न यूज़ करना है।
इफ़ प्लाज्मोडियम इज़ कोज ऑफ मलेरिया, अगर प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरिया की वजह है, दैन फिर ऑल मलेरिया पेशेंट शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड, फिर हर मलेरिया के पेशेंट के अंदर प्लाज्मोडियम जो है। उन्होंने कहा कि अगर प्लाज्मिया फोर्थ उन्होंने ऑब्जर्वेशन करा था प्लाज्मोडियम वाज सीन इन द ब्लड ऑफ पेशेंट का, प्लाज्मोडियम जो मलेरिया के पेशेंट में पाया गया। अब प्लाज्मोडियम का था छोटे ऑर्गेनिज्म मलेरिया के अंदर, उन्होंने कहा इस हिसाब से तो फिर प्लाज्मोडियम जो है हर मलेरिया के पेशेंट में पाया जाएगा अगर मलेरिया की वजह प्लाज्मोडियम है। द फोर्थ वन इन एक्सपेरिमेंट एंड रिजल्ट। अब इसके अंदर हमने देखना है कि अब फिर क्या उसका नतीजे निकले और फिर एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने तजुर्बा किया उसका क्या अमल रखा हुआ है इसमें। अब यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है, ये देखें प्लाज्मोडियम जो बॉक्स में है दी और माइक्रो, आप यहाँ से नोटिस करें ये पूरा इसमें से बन रहा है ही टूक द ब्लड ऑफ मलेरिया पेशेंट, यहाँ से लेकर प्लाज्मोडियम तक जो है हमारे प्लाज्मोडियम की डेफिनेशन है। और ये ऊपर ऑब्जर्वेशन जो है ये भी वो ये इसमें पूछ सकते हैं राइट फॉर ऑब्जर्वेशन ऑफ मलेरिया या व्हाट इज़ द कोज ऑफ मलेरिया, ये इसका क्वेश्चन बन सकता है। तो आपने लिखना है ये 4 ऑब्जर्वेशन। अब साइड बॉक्स देखते हैं, ह्यूमन हिस्ट्री, इंसानों के हिस्ट्री में मलेरिया हैज़ किल्ड मोर पीपल दैन अदर डिजीज़, मलेरिया जो है वो बाकी बीमारियों के कंपेयर करें तो इससे ज़्यादा डेथ होती है। दूसरा बॉक्स है क्यूनाइन इज़ द ओनली रेमेडी फॉर मलेरिया फ्रॉम 17 to 20 सेंचुरी, क्यूनाइन जो है रेमेडी दवाई है उस तरह से 20 सेंचुरी के दौरान मलेरिया के लिए सिर्फ वो ही थी। अब तो और भी बहुत सी आ गई हैं पर उस दौरान वही थी। इन ऑर्डर टू टेस्ट द रिडक्शन बायोलॉजिस्ट परफॉर्म एक्सपेरिमेंट, रिडक्शन को चेक करने के लिए बायोलॉजिस्ट ने जो है एक्सपेरिमेंट तजुर्बा किया बाय एग्जामिन द ब्लड सैंपल ऑफ 100 मलेरिया पेशेंट। अब वो जो है एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि जो उन्होंने रिडक्शन दी थी अगर प्लाज्मोडियम मलेरिया की वजह तो फिर हर इंसान में प्लाज्मोडियम होना चाहिए मलेरिया वाले में। तो वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं 100 मलेरिया पेशेंट्स का कि उनमें है कि नहीं, एंड 100 हेल्दी पर्सन अंडर माइक्रोस्कोप, और सेहतमंद बंदों को भी देख रहे हैं 100 लोग। उन्होंने 100% हेल्दी का ले लिया ब्लड माइक्रोस्कोप का नीचे और 100 मलेरिया पेशेंट का। अब लिखा मोस्ट ऑफ मलेरिया पेशेंट हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड, ज़्यादातर मलेरिया के पेशेंट में प्लाज्मोडियम पाया जाता है। हेल्दी पर्सन आर आल्सो हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड, और सेहतमंद लोगों में भी प्लाज्मोडियम पाया जा रहा है। अब दोनों में दे रिजल्ट प्रूव दैट द हाइपोथेसिस प्लाज्मोडियम इज द कोज ऑफ मलेरिया वाज ट्रू। कहता है हाइपोथेसिस में मलेरिया की वजह प्लाज्मोडियम है जो खून में पाया, तो कह रहे हैं अब ये एक्सपेरिमेंट का जरिए पता चला कि ट्रू है। आई होप यू अंडरस्टैंड माई लेक्चर, इफ यू हैव एनी क्वेरी आस्क मी फ्रीली इन कमेंट्स। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।